अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि मैं मेहनत तो करता हूँ, मैं चाहता तो हूँ सक्सेसफुल होना, पर मुझे रिजल्ट नहीं मिलते। 5% ऐसे लोग हैं जो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, बाकी 95% लोग सोचते तो हैं कि मैं अपने गोल्स अचीव करूँगा, लेकिन उनकी सोच सिर्फ सपना बनकर ही रह जाती है। ये वीडियो मैं स्पेशली अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जो इस तरह के थॉट प्रोसेस से परेशान हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा रियलिटी चेक देने वाला हूँ कि किस तरह से फेलियर को आप ओवरकम कर सकते हो। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करता हूँ रियलिटी की। ये एक कटु सत्य है कि 100 बच्चे अगर सपना देखते हैं अपने लक्ष्य को पाने का, तो उसमें से सिर्फ 5 बच्चे ही अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। बाकी 95% बच्चे कहीं न कहीं अपने बीच रास्ते में या तो हार मान लेते हैं, या वो गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, या फिर वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गलती यहाँ मैंने बताई है, वो आप भी कर रहे हों? पहली गलती होती है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर गोल तो आपने सेट करा नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं अचीव कर लूंगा, तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से ये पूछो कि क्या आपने कोई गोल अचीव करा, या क्या आपने अपने लिए कोई गोल बनाया? तो हाँ सर, गोल बनाया मैंने, मैं तो रोज कहता हूं कि पढ़ना है, आज का मेरा टारगेट है पढ़ना है। ये सबसे बड़ी गलती है। पढ़ना है तो सब बच्चे बोलते हैं, पढ़ना है तो हर बच्चा सोचता है, लेकिन पढ़ना क्या है, पढ़ना कितना है? क्या आपका गोल आइडेंटिफाइबल है? क्या आपका गोल स्पेसिफिक है? क्या आपका गोल मेजरेबल है? क्या आपका गोल अचीवेबल है? हम एक दिन में आज सोच लेते हैं कि मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन आपको भी पता है कि एक दिन में 3 चैप्टर का इतने सारे क्वेश्चंस, इतना सारा कंटेंट आप नहीं कर सकते। तो वो गोल नहीं है, वो सिर्फ ख़याली पुलाव है। तो सबसे बड़ी गलती होती है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर आपको अपने गोल्स मेजरेबल, अचीवेबल नहीं नज़र आ रहे, तो इसका मतलब ये पहला स्टेप है जो आप गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने अचीवेबल गोल्स को लिखो और उन गोल्स को मेजरेबल बनाओ कि अगर मुझे पढ़ना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कौन सा चैप्टर करना है, उसमें कितना पोर्शन करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कितने पेजेस अगर पढ़ने हैं तो नंबर ऑफ पेजेस कितने कवर करने हैं। यानी कि आपका एक एक गोल अचीवेबल एंड मेजरेबल होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि कोई एक्शन प्लान नहीं है। देखो, मैं 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊँगा। आप अगर अच्छी प्लानिंग नहीं करते हो, तो समझ लो कि आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्लानिंग इज़ स्ट्रेटेजी। जब भी आपको कोई गोल अचीव करना है, चाहे छोटा गोल हो, बड़ा गोल हो, तो सबसे पहले उस गोल के लिए पूरी प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड थिंग, टाइम टेबल। अब टाइम टेबल सुनते ही बच्चों को लगता है कि यस, कोई आइडियल टाइम टेबल हमारे लिए बनाकर दे देगा और हम उस आइडियल टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा कोई आइडियल टाइम टेबल होता, तो बाजार में ₹2 का वो बिक रहा होता, और भारत के 150 करोड़ लोग वही खरीद के सभी आइडियल टाइम टेबल फॉलो कर रहे होते। तो आइडियल टाइम टेबल नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। हर टाइम टेबल आइडियल है अगर वो आपके हिसाब से बना हुआ है, आप उसमें अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हो। तो टाइम टेबल बस वही अच्छा है जिसमें एग्जीक्यूशन हो, यानी कि आप कर पाओ, सिर्फ सोचना नहीं है। नहीं तो आज प्रॉब्लम क्या होती है, हर बच्चा बस सोचता है मोटिवेशन, मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन मिल जाए सर, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं कुछ करना तो चाहता हूँ, मेरे को बस मोटिवेशन चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखना, मोटिवेशन इज़ शॉर्ट लिव्ड, वो कभी भी आपको लॉन्ग टर्म तक पुल नहीं कर पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लानिंग अच्छी करो, और उसके बाद अपने टाइम टेबल को एग्जीक्यूट करो। और तीसरी, अगर इसमें पॉइंट आपने करी है गलती, तो खुद कमेंट करके मुझे बताना कि आपका अगर कोई रोड मैप नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आगे बढ़ना कहाँ है या बढ़ना कैसे है, तो फिर आपकी प्रोग्रेस नहीं होने वाली। तो अपने गोल्स को अचीव करने में कहीं आप ये गलती ना कर रहे हो, तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना। अब इस पॉइंट की तो मैं क्या ही बात बोलूँ सर, डिस्ट्रैक्शंस। सर, हमारे जीवन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। सर, हम फ़ोन भी देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है सर, रील्स चलाते हैं, बड़ा मज़ा आता है सर, हमें तो नेटफ्लिक्स भी देखना है, हमें तो 100 तरह के एंटरटेनमेंट्स करने हैं। बहुत अच्छी बात है, करो एंटरटेनमेंट, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टडी में पाया गया था कि ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स, यानी कि आप, पता है एक दिन का कितना स्क्रीन टाइम लगा देते हो? 5 से 6 घंटा। सर, मैं तो यूट्यूब पर लेक्चर्स देखता हूँ सर, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। कसम खा के कहो अपने दिल पे हाथ रख के कि जब यूट्यूब पर आप लेक्चर्स देखते हो, तो कितनी बार उसमें डिस्ट्रैक्शंस होता है, कितनी बार कोई नई नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, कितनी बार आप लेक्चर देखते-देखते किसी शॉर्ट या किसी रील पर नहीं गए, खुद सोचो। ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत बड़ा रोड़ा है आपके गोल को अचीव करने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। तो सर क्या करें हम? देखो, करना तो आप ही को होगा, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आपके फ़ोकस को कम करेंगी, और जब भी आपका फ़ोकस कम होगा, तो ध्यान रखना आप फेलियर की तरफ ही बढ़ रहे हो। उस समय आपको शायद ये रियलाइज़ नहीं होता, उस समय बड़ा मज़ा आ रहा होता है, रील्स देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसको टाइम को नोट करो। अगर आपको रील्स देखनी ही है ना,
आपको मनोरंजन करना ही है, तो मैं एक छोटी-सी टिप दे रहा हूँ, एफर्ट डालो उसके लिए। एक काम करो चलो, सुबह साढ़े 4 बजे उठा करो कल से और साढ़े 4 बजे से सुबह साढ़े 6 बजे तक 2 घंटे दे रहा हूँ आपको, जमा के, दबा के, रील्स पे रील्स देखो, टाइम वेस्ट पे टाइम वेस्ट करो, जो एंटरटेनमेंट करना है पूरे टाइम से अच्छे से करो। लेकिन साढ़े 4 से साढ़े 6 2 घंटे रील्स देखने के बाद पूरे दिन आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर वो कमिटमेंट कर दोगे तो देखो, आप फेलियर की तरफ कम और सक्सेस की तरफ ज़्यादा बढ़ोगे। अब इतनी सब बातों को कवर करके 20% लोग आगे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग रह जाते हैं अपने गोल को अचीव करने में। रीज़न, फियर ऑफ फेलियर, ये सबसे बड़ा डर होता है, लोग क्या कहेंगे। तो देखो यहाँ एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि डर तुम्हें रोकता है, तुम्हारा डर ही तुम्हें रोकता है, लोग या दुनिया नहीं रोकती। कोई कुछ भी नहीं सोचता। सबसे ज़्यादा डर पता है हमें किस बात का लगता है? कि यार अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, या मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझ पर हंसेंगे। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आज के टाइम पर किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि कोई आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है या आपके बारे में कुछ बोले या आपके बारे में कोई मजाक उड़ाए, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में, हर कोई अपने अपने गोल्स को लेकर पहले ही काम कर रहा है। या तो वो अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो अपने गोल्स को लेकर बिजी होगा, और अगर उसका काम ही है सिर्फ दूसरों पर हंसी उड़ाने का, तो फिर वो भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपने मन से आप अपने ये भय को निकालो कि यार लोग क्या कहेंगे, अगर मेरे मार्क्स कम आए तो क्या हो गया। क्योंकि क्योंकि जब आप डर में काम करते हो, प्रेशर में काम करते हो, फियर ऑफ फेलियर के साथ काम करते हो, तो आधा आपका सक्सेस अचीव करने की प्रोबेबिलिटी तो वहीं कम हो जाती है। तो बिल्कुल भय मुक्त होकर प्रोसेस पर फोकस करो। ये सोचो मैं जो करना चाहता हूँ वो बहुत अच्छे से करूँगा और यही मेरा अल्टीमेट काम है। तो फियर ऑफ फेलियर को बिल्कुल अपने मन से हटाकर आगे बढ़ो, देखना सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो 5% स्टूडेंट्स करते हैं जिनके गोल्स अचीव होते हैं। देखो बहुत छोटी बातें हैं, सिंपल बातें हैं, लेकिन उसको बस अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं 5% बच्चों की बात करूँ, वो सबसे पहले अपने गोल सेट करते हैं। उनका गोल डेफिनेट होता है, अचीवेबल होता है, मेजरेबल होता है। वो एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं। आप देखोगे वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनका डे टू डे रूटीन बहुत चेंज हो रहा है। उनमें डिसिप्लिन होता है। अगर उनको पता है 6:30 बजे मुझे पढ़ने बैठना है, तो आप देखोगे वो रोज़ उसी समय पढ़ने बैठ जाएँगे। उस समय वो बहाने नहीं बनाएँगे कि नहीं कोई आ गया, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, वो भी फेल होते हैं, उनके भी कम मार्क्स आए होंगे कभी ना कभी। मेरे भी मार्क्स कम आए थे, लेकिन हमने उस चीज़ से लर्निंग ली, हमने अपने फेलियर से सीखा कि येस ये गलती अगर मैंने करी है, किसी टेस्ट में नंबर कम भी आए हैं, तो देख लिया कि इस वजह से कम आए हैं, अब आगे मैं इसको बढ़ाऊँगा। जो गलतियाँ करी थी उससे लर्निंग लेकर उसको इम्प्रूव करूँगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। थोड़ा-थोड़ा करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रोज़ करो। आप क्या सोचते हो कि यार 2 दिन टाइम वेस्ट कर लिया, अब तीसरे दिन देखो भाई देखो आज आग लगा देगा, आज 18 घंटे पढ़ाई होगी। कुछ नहीं होने वाला, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप रोज़ आधा घंटा पढ़ लो, बिलीव मी 6 महीने बाद आप नहीं रहोगे, आप अलग बन जाओगे। तो आपको अगर 5% लोगों में आना है, तो बस ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कर लेना। देखो मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे मेरे दिए हुए इस सजेशन को फॉलो ना करें या करने की कोशिश करें, तब भी अचीव ना कर पाएँ। पर मैं आपकी आँखों में आँखें डाल के सिर्फ़ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वो बन सकते हैं, आप उन 5% बच्चों में आ सकते हैं, आप में पोटेंशियल है। येस, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। बस आज ही से एक प्रण ले लो कि क्या करना है। आप अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी लाओ, लिख लो उसको कि ये मेरे अचीवेबल गोल्स हैं। दूसरा, अपना प्लान बनाओ कि मुझे कैसे करना है। अपना साल का प्लान बनाओ, 6 महीने का प्लान बनाओ, 2 महीने का प्लान बनाओ, 1 महीने का प्लान बनाओ, हफ्ते का प्लान बनाओ, यानी कि माइक्रो लेवल तक प्लानिंग करके बैठो। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस जितने भी हैं जो मैंने बोला उसको हटाना पड़ेगा। देखो डिस्ट्रैक्शंस के साथ आप फोकस होकर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। या तो वाक़ई में आप सिर्फ़ कच्चे गोल्स देख रहे हो, जो सिर्फ़ सपने हैं, अगले दिन वो गोल्स नहीं रह जाएँगे, तो ठीक है, फिर तो आप भी भीड़ का हिस्सा बन जाओ। और लेकिन अगर आप वाक़ई में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपनी किसी भी फ़ील्ड के उस्ताद बनना चाहते हो, तो डिस्ट्रैक्शन को कम कर दो और आज से एक्शन लेना शुरू कर दो। अब ये मत सोचना कि ठीक है मैंने वीडियो देख ली अब कल से शुरू करूँगा, नहीं, आज से ले आओ डायरी पेन, जो लाना है, लिखो गोल, पहला स्टेप तो उठाओ। इस वीडियो का पर्पज़ ये है, एटलीस्ट ये वीडियो देखकर आप पहला स्टेप ही उठाओ, एक पेन डायरी लाकर एटलीस्ट एक गोल भी लिख लिया तो इस वीडियो का पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करो, आप 5% बच्चों में ज़रूर आओगे। देखो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस लास्ट ये बोलना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स आपसे भी ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने का इंतज़ार कर रहे हैं, इस बात को समझो। उन्हें और ज़्यादा ये मन करता है कि काश हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारा ज़्यादा नाम रोशन करे, हमसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बने, हर माँ-बाप यही चाहता है।
तो आप इस बात को समझो कि आप सक्सेसफुल भी होगे, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाओगे, आप में वो दम है, आप में वो पोटेंशियल है, ठीक है ना? तो इस वीडियो का मेरा पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि मैं आपको कुछ वो बातें बताऊँ जो शायद आप गलती कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन अब मत करना, अब अपनी अच्छी चीज़ों को फ़ॉलो करना जो मैंने इस वीडियो में बताई। देखो, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, तुम्हारा सपना तुमसे ज़्यादा किसी और का नहीं है। अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो ना, तो वो चीज़ें छोड़ दो जो करते आ रहे थे और कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। और येस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। देखो, आपका एक लाइक है 1 सेकंड का, एक शेयर करना है, लेकिन ये लाइक और शेयर उस बच्चे के लिए करना है जिसके लिए वीडियो शायद टर्न अराउंड कर दे। तो लाइक करने में, शेयर करने में, कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना और येस, हमारे चैनल से जुड़कर रहना। ऐसा ही बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए और लेकर आऊँगा। अगर आप इस वीडियो में कमेंट करोगे अपने कोई भी क्वेरी, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी तरह से एक और ज़बरदस्त गाइडेंस दूँगा। अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं डेफ़िनिटली आपकी हेल्प करूँगा। तो ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।